हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल लोहार और आप सभी का हमारे इस इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप के कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम आपकी जो यात्रा है इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप सीखने की वो चालू होने वाली है। तो ये कोर्स जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ये उनके लिए डिज़ाइन किया गया है जो स्टॉक मार्केट में पिछले 1 साल से 2 साल से 3 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन इंट्राडे में आज भी उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं यहाँ पर आज आपके प्रॉब्लम को दूर करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप का जो कोर्स डिज़ाइन किया है स्पेशली उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले ये कोर्स उन्हीं के लिए है जो यहाँ पर पिछले 6 महीने से 1 साल से काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप को सीखने से पहले हम यहाँ पर इसके कोर्स के बारे में जानकारी लेंगे कि कैसे हमें कोर्स में जो हमारे कंटेंट है उसके बारे में हम समझेंगे, क्या हमारा कोर्स का कंटेंट है और आगे हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक NSM सर्टिफाइड टीचर हूँ। आप सभी का इस इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप के कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप के बारे में आगे बढ़ते हैं और हमारे इस जो कंटेंट है उसको देखने की कोशिश करते हैं और आइए चालू करते हैं हमारे इस कोर्स को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप के यहाँ पर कंटेंट में आ चुके हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक बेसिकली इंडेक्स है इंट्राडे कोर्स का पूरा। यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से। इस कोर्स को फ्रेंड्स सबसे पहले इसीलिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि यहाँ पर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत प्रॉब्लम आती होगी। ट्रेडिंग करने के लिए आपने सब कुछ तो सीख लिया, लेकिन फिर भी आपको ये पता नहीं चल रहा है कि हमको कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट लेना है। तो इस कोर्स को सीखने के बाद आप आराम से इंट्राडे का ट्रेड कर पाएंगे, चाहे वह इक्विटी में हो, चाहे वह ऑप्शन में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, चाहे इसके अंदर आप गोल्ड में काम करें, चाहे आप क्रिप्टो में काम करें, किसी में भी काम करिए। जो भी जहाँ पर भी टेक्निकल अप्लाई होता है वहाँ पर ये कोर्स आपकी पूरी की पूरी हेल्प करने वाला है और आपकी ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी है काफ़ी अच्छी बढ़ने वाली है। तो ये हमारा कंटेंट रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग का सेटअप। इसके अंदर डिज़ाइन जो किया गया फॉर इक्विटी, ऑप्शन, फ्यूचर, इसके लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये हमारा इंडेक्स है। सबसे पहले हम इसको इंडेक्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट इज़ ट्रेंड। इस कोर्स में सबसे पहले जो हम पॉइंट सीखेंगे वो है हमारा ट्रेंड, कि बाजार के अंदर हमारा ट्रेंड क्या होता है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेंड सीखने के बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखने के बाद में थर्ड पॉइंट आता है हमारा स्ट्रेटजी ऑफ 10, 20, 50 EMA। यही एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा 10, 20, 50 EMA, जिसके ऊपर हमको बहुत प्रैक्टिस करनी है और इसी के अंदर हमें काम करना है। इस पॉइंट के अंदर हमें यह सीखना है कि व्हेन टू बाय एंड सेल, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होंगे, टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन क्या होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। फ्रेंड्स, अगर आपने ये पॉइंट काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया जैसा जैसे मैंने आपको बताया, तो आपके इंट्राडे की जो स्टाइल है वो काफ़ी अच्छी होने वाली, काफ़ी अच्छी होने वाली है। चौथा पॉइंट है कि टाइम फ्रेम इन इंट्राडे। बहुत जनों को ये प्रॉब्लम रहती है कि हमें इंट्राडे में क्या टाइम फ्रेम रखना है। 3 मिनट में काम करे, 5 मिनट में काम करे, 15 मिनट में काम करे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाए, 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाए। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर होने वाली काफ़ी हद तक। आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि मुझे 3 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है या 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। तो इसको भी मैंने काफ़ी डिस्कस अच्छे से किया है। पांचवा पॉइंट है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आपको इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि आप जो भी ट्रेड बनाओगे, 100 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है तो टारगेट क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें मैंने डिफाइंड की गई है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या रहेगा, ट्रेडिंग का बेस्ट टाइम क्या रहेगा मार्केट में। जैसा कि आप जानते हो कि 9:30 बजे से लेकर के 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक हमारा मार्केट का ट्रेडिंग का टाइम होता है। तो ये पूरा मैंने डिस्क्राइब करा है कि कैसे आपको 1 बजे ट्रेड लेना है, कैसे आपको 11 बजे ट्रेड लेना है, पूरे 6 घंटे के दौरान में कब कब आपको ट्रेड लेना है और कब कब मार्केट में अवॉइड करना है, ये पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सातवां पॉइंट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट एंड रूल्स और आठवां पॉइंट है हमारा सक्सेसफुल ट्रेडर रूल्स। तो ये सारे पॉइंट जो है हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ट्रेंड, कि ट्रेंड क्या होता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, ट्रेंड के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा ट्रेंड क्या होता है और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं ट्रेंड के बारे में। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रेंड जो है हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ट्रेंड आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ये है हमारा अप ट्रेंड, सेकंड है हमारा डाउन ट्रेंड, तीसरा है हमारा साइडवेज ट्रेंड। तो यानी कि ट्रेंड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज।
इन तीन ट्रेंड के बारे में हमको समझने की कोशिश करते हैं, हम समझने की इसकी कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के अंदर अप ट्रेंड किसको कहते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अप ट्रेंड उसको कहते हैं फ्रेंड्स कि इन अप ट्रेंड प्राइस मूव्स अप साइड डायरेक्शन। अप ट्रेंड के अंदर क्या होता है कि प्राइस जो है हमेशा ऊपर की तरफ ही चलता है, जैसे यहाँ से ऊपर की तरफ चल रहा है, इसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। ये जो प्राइस आपका ऊपर की तरफ चलता जा रहा है इसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। हम इसको बोर्ड पर भी समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम एक बार डेफिनेशन जो इसको रीड कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है कि डूरिंग द अप ट्रेंड प्राइस मेक्स हायर हाइज एंड हायर बॉटम एंड मूव्स अपसाइड। हमारा जो प्राइस है ऊपर की तरफ जब चलता रहता है तो इस तरह से चलता है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। तो हायर हाइज बनाता हुआ और हायर लोज बनाता हुआ ऊपर की तरफ चलता रहता है। इसको भी हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। एज लॉन्ग एज अप ट्रेंड कंटिन्यू टिल इट नॉट ब्रेक इट्स लास्ट स्विंग लो। ये ट्रेंड तब तक चलता रहता है जब तक पुराना कोई लो जो है वो ब्रेक डाउन नहीं करता। वेन अप ट्रेंड ब्रेक लास्ट स्विंग लो देन इट इंडिकेट दैट ट्रेंड विल चेंज नाउ। तो यानी कि जब भी इसके अंदर स्विंग जो लो पॉइंट है वो ब्रेक डाउन कर जाता है तो हमारा जो ट्रेंड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है नीचे की तरफ। तो ये आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट को सबसे पहले आप समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में फिर हम व्हाइट बोर्ड पर चलेंगे और वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हमारा अप ट्रेंड ऊपर की तरफ चलता रहता है। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने पूरा जो चार्ट है वो ओपन हो चुका है। इसके अंदर आप देखिए कि क्या चल रहा है। प्राइस जो है ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर एक फर्स्ट लो पॉइंट इसने बनाया, ये एक हाई बनाया, फिर नीचे की तरफ आया, लेकिन इसने इसको क्या करा, पुराने वाले लो पॉइंट को ब्रेक डाउन नहीं किया। फिर यहाँ आने के बाद में इसने वापस से ऊपर की तरफ निकल गया और पुराना जो हाई था इसको ब्रेकआउट किया। फिर यहाँ पर थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर नीचे की तरफ आया, लेकिन इस वाले हाई पॉइंट के नीचे नहीं आ पाया। फिर ऊपर की तरफ गया, लो बनाया, फिर ऊपर की तरफ गया, लो बनाया, फिर ऊपर की तरफ गया, लो बनाया, फिर ऊपर की तरफ गया। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस जो मूवमेंट कर रहा है आपका वो इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। इसको आप इस तरह से समझिए। अब अपन चलते हैं बोर्ड के ऊपर और बोर्ड पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हमारा जो ये अप ट्रेंड है वो कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स आइए हम चलते हैं बोर्ड के ऊपर। हम यहाँ पर बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं और अब हमें ये समझना है कि हमारा जो अप ट्रेंड है वो कैसे काम करता है। अप ट्रेंड में हमारा जो चार्ट है वो किस तरह से काम करता है और प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में किस तरह से ऊपर की तरफ चलती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए कि एक 100 रुपये का प्राइस है जो यहाँ से ऊपर चलना चालू हुआ। 100 रुपये से प्राइस ऊपर गया, 120 रुपये तक ऊपर गया और 120 रुपये पर जाने के बाद में प्राइस वापस से नीचे की तरफ आया। अब ये नीचे की तरफ जब आएगा तो ये कभी भी 100 रुपये का जो लो है, मतलब जो फर्स्ट लो पॉइंट जो इसने 100 रुपये का प्राइस जो बना रखा है, इसके नीचे कभी नहीं आएगा। यहीं से ऊपर 110 रुपये के आसपास से या फिर 101 रुपये के आसपास से यहीं से ऊपर की तरफ प्राइस जो है मूवमेंट करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। और पुराना वाला जो हाई पॉइंट है हमारा 120 रुपये का इसको ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ में और एक नया हाई बना देगा। मान लेते हैं कि नया हाई इसने बना दिया 150 रुपये का। 150 रुपये का हाई बनाने के बाद में प्राइस वापस से नीचे की तरफ आया, लेकिन अब ये वाला जो लो पॉइंट दिख रहा है 110 रुपये का, इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके नीचे आ सकता है प्राइस जो है, इसके नीचे आ सकता है इसके आसपास, लेकिन इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा और वापस से क्या करेगा, प्राइस जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये जो पुराना हाई है इसको भी ब्रेकआउट करेगा। इस बार अब जो लो पॉइंट बनेगा 110 ऊपर की तरफ बनेगा। हो सकता है कि 120 यहीं कहीं पर भी बन जाए। प्राइस का जो लो है मान लेते हैं कि 120 को ही इसने सपोर्ट कर लिया, इस वाले प्राइस को। फिर से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ निकल गया। अब 150 का जो हाई पॉइंट है इसको भी हमने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया और मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने 180 का हाई बना दिया। ठीक है, ये अब 180 का हाई बनाने के बाद में प्राइस फिर से नीचे की तरफ आया, नीचे आया, लेकिन 150 और इसके आसपास आने के बाद में फिर से प्राइस ऊपर की तरफ गया और नया हाई पॉइंट बना दिया। मान लेते हैं 200 रुपये का बना दिया यहाँ पर। तो अब ये जो लो पॉइंट बनाएगा 120 से ऊपर ही बनाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर इसने लो पॉइंट बना दिया 160 रुपये का। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको क्या सीखने को मिला। हम एक प्राइस जो है ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा है, इसी को कहते हैं हायर हाइस। यानी कि 120 रुपये से अब नया हाई बनाना ऊपर की तरफ में। 120 से नया हाई कौन सा है, 150। 150 से नया हाई कौन सा है, 180। 180 हाई से नया हाई कौन सा है, 200। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, हायर हाइस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी पिछले हाई से नया हाई बनता जाता है
तो वो हमारे लिए हायर हाइज कहलाता है और प्राइस जो है ऊपर की तरफ ही चलता रहेगा। तो ये आपका क्या कहलाया, हायर हाइज कहलाया। अब ये देखिए, जब प्राइस 120 रुपये से नीचे की तरफ आया यहाँ पर 110 रुपये पर और फिर ऊपर की तरफ गया, लेकिन इसने इस बार 110 रुपये के लो पॉइंट को, पुराना वाला जो लो पॉइंट था उसको यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं किया और वापस से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। तो ये जो अब आपके लो पॉइंट जो बन रहे हैं, ऊपर गया 150, फिर 120 आया, ये लो पॉइंट ब्रेक नहीं किया, ऊपर चला गया, 180 आया, फिर नीचे की तरफ आया, लेकिन यहाँ पर अब हमारा जो नया लो पॉइंट है वो कौन सा है, 120 रुपये का, जिसको हमने ब्रेकडाउन नीचे की तरफ नहीं किया है। तो अब हमारे सामने यहाँ पर ये जो लो पॉइंट बनते जा रहे हैं वो सारे के सारे क्या बनते जा रहे हैं, हायर लोज बनते जा रहे हैं फ्रेंड्स। कौन से लो बनते जा रहे हैं, हमारे हायर लोज। हायर लोज के अंदर क्या होता है कि प्राइस जो है नीचे की तरफ कभी भी इस लो पॉइंट को, पुराने वाले लो पॉइंट को कभी भी ब्रेक डाउन नहीं करता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ में चलता रहता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा जो ट्रेंड है वो जिंदा रहता है। हायर हाइज यानी कि हर बार जो नया हाई बनाएगा वो पुराने वाले हाई से ऊपर की तरफ बनाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, हायर हाइज कहते हैं। और नीचे की तरफ जब भी आएगा पुराने वाले लो पॉइंट को ब्रेक डाउन नहीं करेगा और प्राइस वापस से उसी लो पॉइंट से, पुराने वाले लो पॉइंट से ऊपर की तरफ में नया लो पॉइंट बनाएगा, यानी कि इस लो पॉइंट से ऊपर नया लो पॉइंट बनाएगा, इसको हम हायर लोज कहते हैं। यानी कि पुराने वाले लो पॉइंट से ऊपर की तरफ में लो पॉइंट क्रिएट होना, तो ये हमारा जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है, हायर लोज कहलाता है। यानी कि अब इस पुराने वाले लो पॉइंट से ऊपर वाले की तरफ में नया लो पॉइंट हमें मिल चुका है, इसी को हम स्विंग लो पॉइंट बोलते हैं और इसी को हम स्विंग हाई पॉइंट बोलते हैं, लास्ट वाले को। तो इस तरह से हमारा जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ में चलता रहता है, अप ट्रेंड। इसी को हम अप ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन करना कहते हैं। तो आपने यहाँ पर अच्छे से सीख लिया है कि अप ट्रेंड क्या होता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझाया कि आपका अप ट्रेंड क्या होता है, ठीक है, और कैसे प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ चलता रहता है। अब लास्ट यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड कहीं ना कहीं तो ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट लिख रखा है कि एज लॉन्ग एज अप ट्रेंड कंटिन्यू टिल नॉट ब्रेक इट्स लास्ट स्विंग लो पॉइंट। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर समझा कि हमारा जो लास्ट स्विंग लो पॉइंट होता है वो कौन सा होता है फ्रेंड्स। अगर 180 रुपये की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इसके लिए लास्ट स्विंग लो पॉइंट कौन सा होगा, 120 रुपये। अगर मैं 200 रुपये के लिए बात करूं तो लास्ट स्विंग लो पॉइंट कौन सा होगा, 160 रुपये। तो इस तरह से हमारे लिए लास्ट स्विंग लो जो पॉइंट होगा, पुराना वाला जो लो पॉइंट होगा वो होगा। वापस चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर और इसको समझने की कोशिश करते हैं। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड, व्हेन अ ट्रेंड ब्रेक लास्ट स्विंग लो देन इट इंडिकेट दैट ट्रेंड विल चेंज नाउ। यानी कि इसमें क्या है कि लास्ट स्विंग लो जो पॉइंट हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा, वहीं पर हमारा जो ट्रेंड है वो कैंसल हो जाएगा अप ट्रेंड। यहाँ पर अब देखिए, अप ट्रेंड चलता रहा, हायर हाइज हायर हाइज हायर लॉस बनाता एक तरफ, लेकिन जैसे ही इसने लास्ट वाला स्विंग लो पॉइंट यहाँ पर ब्रेकडाउन कर दिया, उसके बाद में देखिए पूरा जो अप ट्रेंड था, ये वाला जो पूरा अप ट्रेंड था वो आपका पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया फ्रेंड्स, और प्राइस जो है नीचे की तरफ आ गया। ये आपका पहले अप ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये स्विंग लो ब्रेक हुआ इस जगह पर, और आपका जो प्राइस है वो पूरा का पूरा क्या हुआ, नीचे की तरफ जो है डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो गया। ये वाला स्विंग लो जैसे ही कटा यहाँ पर, और प्राइस वापस से नीचे की तरफ चलना चालू हो गया। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स कि कैसे ये ट्रेंड चेंज होता है। आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। व्हाइट बोर्ड के ऊपर आने के बाद में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो कि 120 रुपये से जब ये प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर मान लेते हैं कि नया स्विंग लो पॉइंट बना दिया 180 रुपये का, पुराने वाले रेजिस्टेंस को ही इसने क्या करा, सपोर्ट बना लिया। अब यहाँ पर आप देखिए 200 रुपये से मान लेते हैं, यहाँ पर इसने क्या करा, 220 रुपये का हाई पॉइंट बना दिया। अब जब प्राइस नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर नीचे की तरफ जब भी आएगा और इस लास्ट वाले स्विंग लो पॉइंट को ब्रेक डाउन कर देगा, तो आपका अप ट्रेंड जो है वो खत्म हो जाएगा। ये जो प्राइस जो ऊपर की तरफ चल रहा था, अब यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो ट्रेंड है वो फ्रेंड्स खत्म हो जाएगा यहाँ पर, और इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। जैसे ही लास्ट वाला स्विंग लो पॉइंट ब्रेक डाउन कर जाता है फ्रेंड्स, पूरा 100% जितना भी प्राइस में मूवमेंट हुआ है, तो प्राइस पूरा जो है ट्रेंड चेंज कर देगा। अब यहाँ पर आपका ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। अब ट्रेंड से ये अब हो सकता है कि साइडवेज में चला जाए,
या फिर यहाँ से जो है वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर दे, दोनों में से कुछ ना कुछ एक करेगा। तो यानी कि इस जगह पर आपका जो ट्रेंड है वो कैंसिल हो जाएगा अप ट्रेंड का। अब यहाँ पर आप हर बार खरीदते हुए चल रहे थे, अब यहाँ पर आपको खरीदते हुए नहीं चलना है। तो इस तरह से हम ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि कैसे हमारा जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ में चलता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अप ट्रेंड के बारे में समझा। अब हमारा सेकंड पॉइंट है डाउन ट्रेंड, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स डाउन ट्रेंड के चार्ट पर चलते हैं। डाउन ट्रेंड का मतलब होता है कि इन डाउन ट्रेंड प्राइस मूव्स इन डाउन साइड डायरेक्शन, यानी कि प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर जो है प्राइस नीचे की तरफ चलता रहता है। सेकंड पॉइंट है हमारा ड्यूरिंग द डाउन ट्रेंड प्राइस मेक्स लोअर हाई एंड लोअर लो एंड मूव्स इन डाउन साइड डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट है हमारा एज लॉन्ग एज द प्राइस इज नॉट ब्रेक इट्स लास्ट स्विंग हाई डाउन ट्रेंड रिमेन कंटिन्यू। जब तक स्विंग हाई पॉइंट नहीं काटेगा आपका जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में ही चलता रहेगा। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। व्हेन डाउन ट्रेंड ब्रेक इट्स लास्ट स्विंग हाई देन इंडिकेट दैट ट्रेंड विल चेंज नाउ। सेम टू सेम ऐसा वैसा ही है जैसा हमने अप ट्रेंड के अंदर समझा था। आइए इसके चार्ट पर चलते हैं और फिर इसको देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, प्राइस डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया। यानी कि ये जो ट्रेंड है किस तरह से चल रहा है, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। हमेशा लोअर लोज बनाते हुए जा रहा है और लोअर हाइस बनाते हुए जा रहा है और प्राइस जो है नीचे की तरफ ही चल रहा है। इसी को हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, लोअर लॉस लोअर हाइस, लोअर लॉस लोअर हाइस, लोअर लॉस लोअर हाइस, लोअर लॉस लोअर हाइस। इस तरह से जो प्राइस है वो नीचे की तरफ चल रहा है। फिर इसके अंदर जो हमारा डाउन ट्रेंड जो है वो चेंज कैसे होता है, आइए चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड चेंज इंडिकेटर कैसे आपका डाउन ट्रेंड जो है वो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये देखिए, लोअर लॉस लोअर हाइस, लोअर लॉस लोअर हाइस, लोअर लॉस लोअर हाइस। जैसे ही यहाँ पर पुराने वाले स्विंग हाई पॉइंट को काट देगा यहाँ पर, उसके बाद में प्राइस अप ट्रेंड के डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। तो ये ट्रेंड चेंज का पॉइंट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड के ऊपर और वहीं समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहता है। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं हमारे डाउन ट्रेंड के चार्ट को और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो कैसे चलेगा, ऊपर की तरफ में, नीचे की तरफ में। तो डाउन ट्रेंड को समझने की हम कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप इसको नोट्स बनाते रहना है, आपको जो भी मेरे पॉइंट दिखते हैं आप वीडियो को पॉज करके वहीं पर रोक करके अपने नोट्स बनाते रहिएगा। काफ़ी मज़ा आने वाला है हमारे इस कोर्स के अंदर, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो डाउन ट्रेंड का जो प्राइस है कैसे चलता है मैं आपको सिखाता हूँ। प्राइस सपोज करिए कि 500 रुपये पर काम कर रहा है। 500 रुपये पर काम करने के बाद में यहाँ से नीचे की तरफ गिरना चालू हुआ। फिर क्या करा कि प्राइस जो है ऊपर से ऊपर बढ़ा। यहाँ पर ये जो गिरा 400 रुपये तक गिरा, हम मान लेते हैं 400 रुपये तक गिरने के बाद में प्राइस ने थोड़ा सा बाउंस बैक लिया ऊपर की तरफ में, फिर से नीचे की तरफ गिरना चालू हुआ और इस बार जो बाउंस बैक लिया पुराने वाले हाई पॉइंट से ऊपर की तरफ नहीं जा पाया और ये मात्र 450 तक ही हाई पॉइंट बना पाया और फिर नीचे की तरफ गिर गया और पुराना वाला जो स्विंग लो पॉइंट था इसको भी हमने काट दिया। अब नीचे काटने के बाद में हमने नया लो पॉइंट बना दिया, फिर से हम ऊपर की तरफ आए। अब हमने यहाँ पर जो नया लो पॉइंट बनाया, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइस जो है नीचे गिर के 350 के आसपास आ गया। 350 के आसपास आने के बाद में प्राइस ने बाउंस बैक लिया। पुराने वाले यहाँ पर आने के बाद में यहीं कहीं के आसपास आया प्राइस और 400 रुपये के आसपास आने के बाद में फिर से प्राइस जो है नीचे की तरफ गिरना चालू कर दिया। यहाँ पर आया, अब देख लेते हैं कि प्राइस जो है 200 रुपये तक गिर गया। 200 रुपये तक गिरने के बाद में फिर से जो प्राइस है ऊपर की तरफ आया। ऊपर की तरफ आने के बाद में हमने देखा कि 300 रुपये से ऊपर नहीं जा पाया और प्राइस जो है वो वापस से नीचे की तरफ गिरना चालू हो गया और गिरते गिरते यहाँ पर 150 रुपये पर आ गया। ठीक है, तो ये है हमारा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहे हैं, पहले 500 रुपये का हाई पॉइंट था, फिर नीचे गिरा 400 रुपये पर आया, तो यहाँ पर इसने क्या करा, लो बना दिया। ठीक है, इसी को हम कहते हैं लोअर लॉस, यानी कि 500 रुपये से नीचे की तरफ लो बनाया, इसी को हम कहते हैं लोअर लॉस। फिर जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो ये पॉइंट हमारा कौन सा है, 450 रुपये का हमने हाई बनाया, लेकिन पुराने वाले हाई पॉइंट से नीचे की तरफ हाई बनाया इस बार।
पुराने वाले हाई पॉइंट से नीचे की तरफ जो है वो हाई बनाया, तो इसी को हम कहते हैं लोअर हाईज। यानी कि पुराने वाले हाई पॉइंट से नीचे की तरफ जो है हमें हाई बनाना है, ऊपर की तरफ नहीं बनाना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 500 से जो भी हाई पॉइंट बनेगा वो आपका नीचे की तरफ होना चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ, लोअर हाइज हो गया हमारा। फिर प्राइस नीचे की तरफ गिरा और पुराने वाले लो पॉइंट से नीचे की तरफ गिर के इसने इसके लो पॉइंट को ब्रेक डाउन कर दिया, 350 का नया लो पॉइंट बना दिया। तो ये पॉइंट हमारे लिए वापस से क्या कहलाएगा, लोअर लॉस कहलाएगा। यानी कि अब यहां पर क्या हुआ है, 400 रुपए से नीचे नया लो पॉइंट बनाया, उससे नीचे की तरफ बनाया, इसीलिए लोअर लॉस बन रहा है यहां पर। फिर क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ आया, फिर हमने नया हाई बनाया, लेकिन इस बार जो हमने हाई बनाया वो 450 से नीचे की तरफ बनाया, तो फिर से हमारे लिए क्या कहलाएगा, लोअर हाइज कहलाएगा। फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं कि यहाँ पर 450 से नीचे की तरफ लो पॉइंट बना है, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, लोअर हाइज कहलाएगा। हाई तो बन रहा है लेकिन पीछे वाले हाई से नीचे की तरफ बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, लोअर हाइज कहलाएगा। फिर से 400 रुपये से प्राइस नीचे की तरफ गिरा, 200 रुपये तक आया। अब यहाँ पर हमने जो लो पॉइंट क्रिएट करा 350 रुपये से नीचे क्रिएट करा है, तो यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, लोअर लॉस कहलाएगा वापस से। इस बार हमने हाई बनाया, 400 रुपये से नीचे की तरफ बनाया 300 रुपये, तो ये वापस से आपको क्या कहलाएगा, लोअर हाइस कहलाएगा। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। जब तक प्राइस पुराने वाले हाई से नया हाई तो बना रहा है लेकिन नीचे की तरफ बना रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड कहलाता है। लोअर हाइस बोलते हैं इसको, और इसी को क्या कहते हैं, लोअर लॉस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो हमने समझ लिया कि कैसे हमारा डाउन ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ कंटिन्यू रहता है, और हमको समझ में भी आ गया है। अब हमने यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ा है कि कैसे हमारा जो है ट्रेंड चेंज हो जाता है। जो डाउन ट्रेंड चल रहा है कैसे वापस से चेंज होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा। 150 रुपये पर प्राइस आने के बाद में जैसे ही ऊपर की तरफ में आएगा, और ऊपर की तरफ में आने के बाद में ये जो 300 रुपये का जो प्राइस है इसको क्या करेगा, ब्रेकआउट कर देगा। आप पीछे ध्यान से देखो, जब भी ऊपर आ रहा था लेकिन इसके ऊपर नहीं आ पा रहा था, यहाँ से भी ऊपर आया तो इसके ऊपर नहीं आ पाया, लेकिन इस बार क्या हुआ है, 150 रुपये पर आने के बाद में यहाँ पर 300 रुपये पर प्राइस आया, और इस 300 रुपये को इसने क्या करा, 100% रिट्रेस कर दिया, और ऊपर की तरफ में ये वाला हाई जो है इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो यही हमारा जो पॉइंट है वो चेंज होने का पॉइंट है कि अब जो है हमारा ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। इस ट्रेंड में जब चेंज होगा तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ से प्राइस जब भी नीचे की तरफ आता है तो वापस से ऊपर की तरफ में जाना चाहिए, और ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा, तब जाकर के हमको ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो ट्रेंड है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसको हाई काटने के बाद में वापस प्राइस नीचे की तरफ आए और वापस से ऊपर की तरफ में इसको काट दे, तब जाकर के आपका जो डाउन ट्रेंड है वो चेंज होगा। क्योंकि कभी कभी प्राइस क्या करता है, यहाँ से नीचे आने के बाद में जैसे ये गया 300 रुपये तक गया और नीचे की तरफ आया, ठीक है, लेकिन इसने नीचे की तरफ आया और ये जो लो पॉइंट बनाता है 150 इसको काट दिया, अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है क्योंकि लो पॉइंट कट गया ना। ऐसे नीचे आने के बाद में ये नहीं कटना चाहिए और फिर ये वाला हाई कट जाना चाहिए, तो अब ट्रेंड हमारा चेंज हो चुका। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमारा आज का हमने डाउन ट्रेंड के बारे में भी समझ लिया। अब हम हमारा तीसरा टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे जो कि है साइडवेज ट्रेंड, कि साइडवेज जो बाजार है वो कैसे रहते हैं, साइडवेज जो है मार्केट कैसे रहते हैं, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हमारे साइडवेज चार्ट के ऊपर। ये है आपका साइडवेज चार्ट। साइडवेज के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा कि व्हेन प्राइस इज नाइदर इन अप ट्रेंड और नॉट इन डाउन ट्रेंड दैट ट्रेंड इज कॉल्ड साइडवेज ट्रेंड, यानी कि ना तो प्राइस अप ट्रेंड में रहता है ना ही डाउन ट्रेंड में रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा ड्यूरिंग द साइडवेज ट्रेंड प्राइस इज नॉट मूविंग इन अपसाइड नॉट इन डाउन साइड, यानी कि जब भी प्राइस हमारा साइडवेज रहता है ना तो प्राइस ऊपर की तरफ जाता है ना ही प्राइस नीचे की तरफ जाता है। थर्ड पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइडवेज ट्रेंड और रेंज बाउंड मार्केट, इसी को हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं और रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं। जैसा कि आपको इस चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है, ये निफ्टी का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है जब निफ्टी 16,000 और 15,000 के बीच में काम कर रही थी। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इस वाले हिस्से में क्या हुआ है इस वाले हिस्से में क्या हुआ यहाँ पर कि ये आपका रेजिस्टेंस एक जैसा प्राइस है, ये देखिए प्राइस, ये प्राइस, ये प्राइस,
ना तो प्राइस 16,000 के ऊपर जा पा रहा है, आप ध्यान से देखिए, और ना ही प्राइस 15,500 के नीचे जा पा रहा है। मात्र 500 पॉइंट की रेंज में जो है निफ्टी ने यहाँ पर काम करा, तो इसी को कहते हैं साइडवेज मार्केट। जब ना तो प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, ना ही प्राइस नीचे की तरफ जाता है। जो तीसरा जो ट्रेंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। तो साइडवेज में क्या करता है, प्राइस जो है आपका इस तरह से मूवमेंट करता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो ये है हमारा साइडवेज ट्रेंड। इसको हम हमारे चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं हमारे इसी चार्ट के ऊपर और हमको साइडवेज जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा साइडवेज मार्केट। साइडवेज जो ट्रेंड है वो किस तरह से काम करता है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए 100 रुपये का जो प्राइस है यहाँ से ऊपर चलने लगा, ऊपर चलने लगा और ऊपर गया और 500 रुपये पर जा कर के हाई बना दिया। अब 500 रुपये पर हाई बनाने के बाद में इसने क्या करा, प्राइस ने नीचे की तरफ आया और यहाँ पर 400 रुपये तक आया। 400 रुपये पर आने के बाद में फिर से प्राइस ऊपर की तरफ गया। ऊपर जाने के बाद में अब ये 500 रुपये से ऊपर नहीं जा पाएगा, हल्का सा ऊपर की तरफ गया, फिर से नीचे की तरफ आया। अब प्राइस जो है वो 400 रुपये से नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा, 400 रुपये के आसपास आएगा, फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर से 500 रुपये के आसपास आएगा, 500, 510, 10-20 रुपये ऊपर नीचे जा सकता है। फिर से क्या करेगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पर हल्का सा नीचे जाएगा, फिर से ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो अब जो है प्राइस ने क्या डिसाइड करा है कि ना तो मैं 500 रुपये से ऊपर जाऊंगा, ना मैं 400 रुपये से नीचे जाऊंगा। इसी को हम साइडवेज मार्केट कहते हैं, जहां पर एक रेंज बाउंड प्राइस हो जाती है, ना तो ऊपर जा पाती है और ना ही नीचे जा पाती। तो यही हमारा साइडवेज होता है। इस तरह से हमको ये जो है पैटर्न हमें पहचानना है, ट्रेंड पहचानना है। ठीक है, एक अप ट्रेंड में चलने के बाद में प्राइस जो है वो साइडवेज हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं। तो ये हमारा रेंज बाउंड मार्केट कहलाता है, साइडवेज मार्केट कहलाता है। ये भी हम आगे सीखेंगे कि कैसे हमको इसमें काम करना चाहिए, कैसे हमको काम नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से 3 चीज़ें समझी, ट्रेंड के बारे में समझा कि हमारा ट्रेंड क्या होता है, जो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, इसके बारे में हमने समझा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो कवर करेंगे हमारे इंडेक्स का, वो पॉइंट हमारा रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।